हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं काशिफ है। आज आपके लिए क्लास 10 यूपी बोर्ड की एक पोएम लेकर आया हूँ, द फाउंटेन, रिटन बाय J.R. लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल इस पोएम में डिस्कस कर रहे हैं एक फाउंटेन के बारे में कि किस तरह फाउंटेन चलता है और फाउंटेन के चलने से हमको क्या शिक्षा मिलती है। मैं अगर फाउंटेन को खड़ा होकर देखूं तो फाउंटेन के बारे में मैं कुछ क्या कहूंगा, ये आपको सपोज करना है। या आप किसी फाउंटेन को देख रहे हैं, देखकर क्या कह रहे हैं कहिएगा वही जो राइटर कहते हैं, तो आप उसकी मीनिंग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. फाउंटेन को कह रहे हैं कि दिन की रोशनी में, इनटू द सनशाइन, सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, जब रोशनी ही रोशनी हो, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, तो तू चलता रहता है, चमकता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। In the second stanza, the poet says, into the moonlight whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. पोएट कहते हैं कि जब मूनलाइट होती है, चांदनी रात आती है, वाइटर देन स्नो, तो जो फव्वारा है उसका पानी जो है वो स्नो से भी ज्यादा सफेद होता है। स्नो कहते हैं उस बर्फ को जो आसमान से नीचे गिरती है, उस बर्फ को जो ऊपर से नीचे आती है, स्नोफॉल जिसे कहते हैं आप। तो इस स्नो जो होती है, कह रहे हैं इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, जो बर्फ गिरती है बर्फबारी में, उससे भी ज्यादा सफेद मुझे मालूम होता है झरना जब मैं देखता हूँ इसको मूनलाइट में। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो ये जिस तरह फूल झूमते हैं हवा के चलने से, उसी तरह झरना जो है वो भी हवा के चलने से झूमता है, वेव करता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, लहरता है फूलों की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, और स्टारलाइट में यानी जब रात हो जाती है, रशिंग इन स्प्रे, तो तू अपनी बूंदों को पूरे में बिखेरता है। अब अगर आप खड़े हो जाएं किसी फाउंटेन के पास तो आप देखेंगे कि जब हवा चलेगी तो उस हवा से कुछ दूर तक पानी की बूंदें उड़ उड़ कर जाती हैं। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। और एक खास बात है जो मुझे नजर आती है इस झरने में, ये झरना सुबह से लेकर शाम तक खुशी के साथ अपना काम करता रहता है, झूम झूम कर अपना काम करता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। फिर पोएट कहते हैं एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, तो हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा चलता रहता है, ब्लिसम एंड चेरी, और हमेशा खुश रहता है, प्रसन्नता पूर्वक अपना काम करता रहता है, अपने काम करने से भी खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वेरी, और हमेशा मैं तुझे देखता हूं कि तू ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ चला जा रहा है। झरना जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फव्वारा, तो कह रहा है स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड। और मैं जब भी फव्वारे को देखता हूं तो वो जमीन से आसमान की तरफ ऊपर उठता चला जाता है। नेवर अ वेरी, और कभी थकता नहीं है, वेरी मींस टायर्ड, और कभी थकता नहीं है अपने काम करने से। अगले सेंसा में पोएट कहते हैं ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, हर मौसम में तो खुश नजर आता है, हर मौसम में तो खुश नजर आता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, और ऊपर को जाना नीचे को आना, मोशन दाई रेस्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तेरा सुकून ही तेरे चलने में हो, तेरा सुकून ही तेरे चलने में हो। जैसे हमारा दिल है या फिर हमारी सांसें हैं, हमारा सुकून इसके चलने में है, इसको रेस्ट देने में नहीं है। अगर हमारा दिल थोड़ी देर के लिए रुक जाए
और हमारी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो इससे क्या होगा, इससे हम मर जाएंगे या इससे हमको प्रॉब्लम होगी। तो क्या कह रहा है, मोशन बाय रेस्ट, ऐसा लगता है कि चलने में ही तुझको सुकून मिलता है, यही तेरा आराम है कि तू चलता रहे। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहे हैं फुल ऑफ नेचर, मैं फव्वारे को देखता हूं तो प्रकृति से भरा हुआ है, तुझमें प्राकृतिक गुण बहुत सारे भरे। नथिंग कैन टेम, और तू किसी का पाला हुआ नहीं है, कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकता। फुल ऑफ नेचर, तू प्राकृतिक से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और तुझे कोई चीज रोक नहीं सकती, तुझ पर कोई चीज पाबंदी नहीं लगा सकती। चेंज एवरी मोमेंट, और हमेशा तेरा रूप बदलता रहता है, कभी तू ऊपर जाता है, कम जाता है, फिर कभी ज्यादा जाता है। एवर द सेम, फिर भी तू हमेशा एक जैसा रहता है, मतलब फिर भी तू गतिमान रहता है, चलता रहता है हर वक्त। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, अब इस फाउंटेन को कह रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी। है शानदार झरने, क्या मेरा दिल भी तेरी तरह हो सकता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। क्यों मेरा दिल नहीं हो सकता, अपने आप से हमको ये पूछना है, क्या हम एक फाउंटेन की तरह हो सकते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, हमारा जो दिल है वो भी तेरी तरह हो जाए। कैसा है तेरा दिल, कैसा है तू, तेरा नेचर क्या है। फाउंटेन को देखिए, उसका नेचर है फ्रेश, हर वक्त तरोताजा रहता है। चेंजफुल, उसके काम में बदलाव होते रहते हैं। कांस्टेंट, लेकिन फिर भी वो दृढ़ संकल्प के साथ अपना काम करता रहता है। अपवर्ड लाइक थी, और तू हमेशा ऊपर की तरह जाता रहता है। तो हमसे पोएट कह रहे हैं कि हमको भी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट और ऊपर जाने वाला, तरक्की करने वाला हो जाना चाहिए। ये एक पोएम थी जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई होप आप सबको ये पोएम समझ में आ गई होगी। आई ट्राई माई बेस्ट टू इलस्ट्रेट दिस पोएम in the very easy language so that every